ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 13 को। बेसिकली क्वेश्चन 13 में क्या बच्चों को डाउट आ रहा है कि यहाँ पे जो है मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे हेक्टोमीटर हेक्टेयर दिया हुआ है। बस यही दो अलग अलग यूनिट्स दे देने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जा रहे हैं और उन्हें जो है कन्फ्यूजन होने लग रहा है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से बना लोगे। बस तुम्हें जो है यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है देखो, अगर तुम्हें पहले से भी मालूम होगा तो कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये यूनिट कन्वर्जन के लिए ये सिंपल सा जो यूनिट्स होते हैं हमारा मिलीमीटर चाहे सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरीके का जितने भी मीटर्स तुम देखते होगे या फिर किलो लीटर लीटर या फिर तुम जो भी यूनिट्स देखते हो, ठीक है। उसमें जो है सिंपल यही सा टेक्निक होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। समझ में आया? अब देखो इसमें क्या है कि अगर तुम यहाँ से यहाँ आओगे, जैसे कि ऊपर से नीचे आते हो, तो क्या किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है। समझ में आया? अगर डिवाइड जो है, अगर तुम देखोगे मीटर से सेंटीमीटर में, अगर तुम्हें सॉरी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 10 से डिवाइड करोगे। और वहीं पे अगर मिलीमीटर को डेसीमीटर में बदलना होगा तो फिर तुम्हें 100 से डिवाइड करना होता है। ये कैसे हो जाता है? तो हर जो भी यूनिट्स है उन सभी को के बीच में तुम्हें 10-10 का डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और वही 10-10 जो है यहाँ पे, जैसे एक यूनिट छोड़ के दूसरे में हम लोग बदल रहे हैं तो इसका 10 और इसका 10 जो है जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे एक यूनिट बढ़ जाता है। और पहले 10 था, अब एक और जीरो हो गया यानी 100 हो गया। और यही 100 से हम लोग जो है मिलीमीटर में डिवाइड करेंगे तब जाके डेसीमीटर हमारा निकलेगा। समझ में आया? तो ये सिंपल सा जो है हमारा यूनिट कन्वर्जन का मेथड होता है। और वहीं पे अगर नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं तो 10 से जो है हर बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हर एक यूनिट में 10-10 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन, ये बताने का मेरा मकसद यही था कि जो क्वेश्चन है तुम्हारा उस पर तुम्हारा नजर जाए। कह रहा है क्वेश्चन की द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर। हेक्टेयर यानी ये हेक्टेयर यही है तुम्हारा, ठीक है। और ये कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो तुम्हारा हाफ हेक्टेयर का है। समझ में आ रहा है? तो पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर हेक्टेयर को हम लोगों को मीटर में बदलना है तो वो कितना यूनिट होगा, कितना वैल्यू कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है कि 10 यूनिट का डिफरेंस। फिर यहाँ से यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा 10 यूनिट, यानी 1 2 और ये 3। तो ये तुम्हें देखने को मिल रहा है कि 100 मीटर का तुम्हें, सॉरी 100 यूनिट्स का तुम्हें इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है तुम्हारा, अगर यहाँ पे हम लोग हेक्टेयर लिख दें तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या बोला है तुमसे ये क्वेश्चन कि कह रहा है कि हाफ हेक्टेयर जो है तुम्हारा एरिया ऑफ फील्ड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये तो हमारा सिंपल सा यूनिट हो गया ना, लेकिन हमें इसका स्क्वायर बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हाफ हेक्टेयर है। एरिया जो है, जब भी हम लोग किसी भी वैल्यू का एरिया देखते हैं तो उसमें हम लोग स्क्वायर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। उसी तरीके से यहाँ पे 1 हेक्टेयर स्क्वायर या फिर 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू अगर हमें मीटर में लिखना है तो उसके लिए हमें सिंपल जो वैल्यू था हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू लिख रहे थे कितना, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हम लोगों को अगर मीटर स्क्वायर में लिखना होगा तो सिंपल यही यूनिट को हम लोग फिर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मीटर इंटू 100 मीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यही सिंपल सा क्या हो जाता है कि यहाँ पे 10,000 बन जाता है और ये मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर रह जाता है। समझ में आया? अब देखो ये तुम्हारा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू निकला है। अब तुमसे क्या कहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर। एरिया कितना बोला है? हाफ हेक्टेयर है, यानी वो हाफ ऑफ 10,000, ठीक है। और ये वैल्यू जो है हमें डायगोनल निकालना है मीटर्स में, तो ये ऑलरेडी मीटर में हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब सिंपल डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला डाल दो एरिया के जगह पे, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। और यही जो है हाफ इंटू में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है।
अब देखो, सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, दोनों साइड में हाफ हाफ है, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? और डायगोनल स्क्वायर का जहाँ तक बात रह गया, तो वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा 10,000 के इक्वल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10,000 जो है तुम्हारा सिंपल, अगर हम लोग इसे थोड़ा सा नज़र ऊपर उठा के देखें तो यहाँ पे 100 × 100 लिख रहे हैं, तब जाके इतना हो रहा है। तो वही फिर से लिख लेते हैं। ठीक है। ये जो वैल्यू है तुम्हारा, ये 10,000, ये अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ में आएगा? और यही स्क्वायर रूट तुम्हें ये बताएगा कि 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है हमें देगा 10,000, यानी डी का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, 100 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तुमने देखा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किया। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे को जो है कन्फ्यूज़न था। तो जिन बच्चों को भी ये कन्फ्यूज़न था उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो, और जो भी बच्चों को ये समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।